तो हेलो गाइस, टू द एटर्निटी सीजन 2 एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था। हमें हिसामे और टोनारी आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर हिसामे कहती है कि तो तुम टोनारी हो, मैं तुम्हें अपनी दादी की ऑटोबायोग्राफी से जानती हूँ, उसमें तुम्हारा जिक्र किया गया था और तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो जनाडा आइलैंड पर लीडर होना चाहिए। तब टोनारी कहती है कि उसे मेरे दोस्त देख लेंगे और टोनारी कहती है कि अभी मेरे कुछ अधूरे काम रह गए हैं और मेरा फुशी से कुछ पुराना काम है। तब हिसामे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती और फिर टोनारी हिसामे के हाथ में लगे नौकर के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में ये नौकर होने के कारण मुझे तुम्हें मारना होगा। इतने में ही टोनारी हिसामे का हाथ पकड़ लेती है और उस पर चाकू से हमला करने वाली होती है कि इतने में वो नौकर हिसामे के हाथ से बाहर निकलने लगता है और टोनारी पर हमला कर देता है, जिससे टोनारी के हाथ में भी नौकर के कुछ हिस्सा चला जाता है। इतने में टोनारी अपने औल से कहती है कि इस पे हमला करो, जो हिसामे के गर्दन में अपने पंजे घुसा देता है, जिससे हिसामे घायल हो जाती है। पर इसके बाद हिसामे के हाथ में लगा नौकर उसे घसीट कर वहां से बाहर ले जाता है और अंदर टोनारी के हाथ में नौकर के अंश होने के कारण वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हमें नेक्स्ट सीन में फुशी जागता हुआ दिखाया जाता है, जिसके सामने एक बूढ़ा आदमी होता है जो कहता है कि वो इस विलेज का बुजुर्ग है। तब फुशी उसे कहता है कि लास्ट नाइट को क्या हुआ था। तब वो बुजुर्ग आदमी उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है, जहाँ पर टोनारी होती है और उसके साथ वो डॉक्टर भी होता है, जो फुशी से कहता है कि लास्ट नाइट को हिसामे के हाथ में लगा नौकर ने टोनारी पे हमला कर दिया था। तब फुशी कहता है कि हिसामे कहाँ है। तब वो डॉक्टर कहता है कि नौकर ने उसे अपने साथ ले गया। तब टोनारी की हालत खराब होने लगती है, जिस पर फुशी डॉक्टर से कहता है कि जल्दी से कुछ करो। तब टोनारी फुशी से कहती है कि मेरे पास आओ और स्माइल करो। इतने में वो डॉक्टर टोनारी को एक वाइन पिलाता है और कहता है कि मैं टोनारी की फेवरेट वाइन उसे पिला सकता हूँ और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तब फुशी कहता है कि मैं फिर से फेल हो गया लोगों को प्रोटेक्ट करने में। तब टोनारी कहती है कि क्या तुम मेरे साथ अंत तक रहोगे, और फुशी कहता है कि क्या यही तुम्हारी इच्छा है। तब टोनारी कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम पूरे टाइम एक आइलैंड पे छुपे हुए थे, वहाँ पे तुमने 40 साल में क्या क्या किया। तब फुशी कहता है कि मैंने नौकर से फाइट की और उन्हें मारा और उसके बाद उन्हें खाया। तब टोनारी कहती है कि बस यही, और फुशी कहता है कि नहीं, मैंने 40 साल में बहुत ट्रेनिंग की। तब टोनारी कहती है कि तुमने आइलैंड को क्यों छोड़ा था। तब फुशी कहता है कि मैं और किसी को भी मरते हुए नहीं देखना चाहता था। तब डॉक्टर कहता है कि क्या तुम ऐसे ही आगे भी अकेले रहना चाहते हो। इतने में ही टोनारी कहती है कि तुम्हें ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो तुम्हें समझे। इस पे खुशी कहता है कि मैं ऐसे लोगों को नहीं चाहता जो मेरे लिए सैक्रिफाइस करें। तब टोनारी कहती है कि मैं तुम्हारे सभी रूप को देखना चाहती हूँ और ये मेरी लास्ट विश है। तब खुशी कहता है कि ठीक है, और फिर खुशी एक एक करके सभी रूप में बदलने लगता है और वो जिसका रूप ले रहा था उनकी यादें उसके माइंड में फ्रेश होने लगती है, जिससे वो उदास होने लगता है और लास्ट में वो ओपा का रूप लेता है। फिर वो सैंडल और टोनारी का रूप लेने की कोशिश करता है, पर वो उसका रूप नहीं ले पाता। तो वो कहता है कि वो दोनों अभी भी जिंदा है, जिसे देखकर डॉक्टर थोड़ी स्माइल करता है और कहता है कि ये सुनकर अच्छा लगा। तो अब टोनारी की हालत खराब होने लगती है और वो खुशी से कहती है कि टोनारी को क्या पसंद था। यहाँ पर खुशी को पता नहीं होता कि यही दोनों ही टोनारी और सैंडल है। तब खुशी कहता है कि टोनारी हमेशा मेरे लिए फाइट करती थी, और टोनारी फुशी से कहती है कि जो भी तुम्हारे आसपास है उन्हें हमेशा याद रखना। इसके बाद सीन यहीं कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर फुशी से कहता है कि अब मैं अपने घर जाऊंगा और उसके मरने की न्यूज उसके परिवार को दूंगा, और वो फुशी से माफी मांगता है कि उसने उसे जहर दिया था। तब फुशी कहता है कि तुमने मुझे जहर क्यों दिया था, और कहता है कि तुम कौन हो। तब सैंडल कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता, ये उसकी आखिरी विश थी और हम दोनों तुम्हें हमेशा
से प्यार करते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें खुशी एक जगह बैठा हुआ दिखाई देता है और वो टोनारी का रूप लेने की कोशिश करता है और वो टोनारी के रूप में बदल जाता है, जिसमें वो देखता है कि उसके पीछे एक डायरी है और फिर उसे पता चलता है कि वो लड़की ही टोनारी थी और उसे उसकी बातें याद आने लगती है, जिससे वह उदास हो जाता है। तब खुशी खड़ा उठता है और फ्रेंड्स कहता है और फिर टोनारी की आत्मा खुशी के कंधे पे हाथ रखती है और उसके पीछे उसके सारे दोस्तों की आत्माएं खड़ी होती है और सीन यहीं कट हो जाता है। और इसके बाद हमें खुशी एक जंगल से जाता हुआ दिखाते हैं, जहाँ पर खुशी कहता है कि क्या मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो मुझे समझते हैं। इतने में ही वहाँ पर वो काले कपड़े वाला आदमी आता है जो खुशी से कहता है कि तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज है और कहता है कि 2 जगह नौकर ने अटैक किया है। तब खुशी कहता है कि इसमें अच्छी न्यूज क्या है, तो वो कहता है कि वो दोनों जगह तुम्हारी पहुंच से बाहर है, इससे तुम्हें अपनी पहचान करने के लिए मौका मिलेगा। तब खुशी कहता है कि वो और लोगों पे हमला क्यों कर रहे हैं, तो काला आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद वो काला आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और इतने में ही वहाँ पर ही सामे आ जाती है जो खुशी से कहती है कि तो तुम यहाँ पर हो और उसकी हालत खराब होती है। तब खुशी कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तो हिसामे कहती है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बचाया, क्या मैंने कुछ गलत किया था, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तब खुशी टोनारी का रूप ले लेता है और हिसामे उसे देखकर डरने लगती है और इसके बाद खुशी अपने हाथ से तलवार निकालता है और उस पर हमला कर देता है, पर वो नौकर उसे बचा लेता है और हिसामे कहती है कि अब मैं अपनी बॉडी को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और मैं अब तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। इतने में ही खुशी आगे आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा और खुशी भेड़िया का रूप लेता है और उससे कहता है कि मेरे पीछे आओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों एक जगह आग जलाकर बैठे होते हैं। तब खुशी उसे एक कपड़ा देता है और कहता है कि अपने हाथ पे इसे बांधो। तब हिसामे उसे अपने हाथ पे बांधने लगती है। इतने में खुशी कहता है कि अब घर जाकर तुम क्या करोगी। तब हिसामे कहती है कि मैं गार्डियंस को मेंटेन करूंगी और कभी मेरा बच्चा होगा तो मैं अपना खून उसे पास कर दूंगी। तब खुशी कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आया, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। तब हिसामे आगे आती है और खुशी से कहती है कि आज मेरा आखिरी दिन है तुम्हारे साथ, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी दादी का एक सपना था जो मेरी दादी ने मेरी मॉम को और मेरी मॉम ने मुझे पास किया। मैं तुम्हारा बच्चा चाहती हूँ। तब खुशी कहता है कि क्या ये तुम्हारा गोल है, तो हिसामे कहती है कि हाँ। तब खुशी कहता है कि मुझे नहीं पता बच्चे पैदा कैसे होते, तो हिसामे कहती है कि मेरी मॉम ने कहा था कि इसके लिए हमें साथ में सोना होगा। तब खुशी चौंक कर कहता है कि क्या ऐसा करना होगा, और कहता है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ सोया हूँ पर हमारा आज तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब हिसामे कहती है कि इसके लिए एक उचित एज की लड़की होनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों लेट जाते हैं। तब हिसामे कहती है कि अब मैं अपने घर प्राउड होकर जा पाऊंगी। तब खुशी कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपने हाथ से बात करनी होगी और उसे समझाना होगा कि वो मुझ पे हमला ना करे। तो हिसामे कहती है कि वो समझ जाएगा और तब हिसामे सो जाती है और खुशी कहता है कि उसे किसी की जरूरत है जो उसे समझ सके और उसकी हेल्प कर सके। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि जो हिसामे के साथ 3 गार्ड्स होते हैं वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। तब खुशी उनके सामने आता है और उसके हाथ में हिसामे घायल होती है और खुशी उनसे कहता है कि मुझे ये रोड पर अनकॉन्शियस मिली क्योंकि इसके हाथ में नौकर ने हमला किया था। और फिर खुशी अपने रूप में आता है और उन्हें कहता है कि मैं इसे कभी भी मार सकता हूँ। तब वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और खुशी भी कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद वो काले सूट वाला आदमी वहाँ आ जाता है जो खुशी से कहता है कि तो ये है तुम्हारा बच्चा। तो खुशी कहता है कि मैं इसके साथ नहीं सोया। तो आदमी कहता है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम शहर में जा सकते हो। तब खुशी कहता है कि हाँ ठीक है, और फिर खुशी शहर में चला जाता है और फिर वो एक शॉप में चला जाता है जहाँ पर एक आदमी होता है। तब खुशी उसे कुछ कॉइन देता है और वो आदमी कहता है कि ये यहाँ पर नहीं चलेंगे, ये किसी और शहर के कॉइन है। तब खुशी अपने हाथ से एक तलवार निकालता है और कहता है कि क्या तुम इसे लोगे। तो आदमी कहता है कि मैं इसे 1 कॉइन में लूंगा और इसके लिए तुम्हें मुझे 3 तलवार देनी होगी। तो खुशी और 2 तलवार अपने हाथ से निकालता है और तलवार उसे दे देता है और वो खाने की चीज लेकर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद खुशी को शहर अच्छा लगने लगता है और खुशी हमें बताता है कि उसके एक्सपीरियंस से नौकर 3-4 दिन के बाद एक जगह पर आते हैं। तो खुशी पहले और दूसरे दिन
दिन किसी सिटी में बिताता है और तीसरे चौथे दिन वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर नौकर को मार देता है। और इसके बाद में एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल करता रहा और मैंने तरह तरह के खाने, किताबें और बहुत सारे हथियार जमा किए और जानवर को भी मैंने याद किया ताकि मैं उन्हें भविष्य में प्रोड्यूस कर सकूं। यही बातें फुशी सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर एक गार्डियंस की मेंबर आती है। तो फुशी कहता है कि क्या अभी भी गार्डियन एग्जिस्ट करता है। तब वो लड़की कहती है कि हम अलग अलग जगह जाकर गार्डियंस में मेंबर जोड़ रहे हैं। और वो खिड़की के पास आकर बाहर एक झंडा दिखाती है जिसमें गार्डियंस का चिन्ह होता है और कहती है कि अब हम नौकर से फाइट करने के लिए तैयार हैं। तब फुशी उससे पूछता है कि क्या तुम हिसामे की बेटी हो। तो वो कहती है कि हाँ। तब हमें पता चलता है कि फुशी को शहर में घूमते घूमते बहुत साल हो चुके हैं और वो लड़की प्रेग्नेंट होती है। तब वो फुशी से कहती है कि ये बच्चा अयासे की इच्छा को आगे बढ़ाएगा। और इसके बाद हमें फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर उनके बच्चों के बच्चे फुशी से मिलने आते हैं और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, पर फुशी इम्प्रेस नहीं होता और ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। इसके बाद हमें फुशी एक बेड पर सोया हुआ दिखाया जाता है जो कुछ पढ़ रहा होता है। तब वहाँ गार्डियंस के मेंबर आते हैं जो फुशी से कहते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो फुशी कहता है कि मैं कुकिंग के बारे में पढ़ रहा हूँ। तब फुशी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं गार्डियन का छठा मेंबर हूँ। तो फुशी कहता है कि एक लड़का। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।